नमस्कार, देवभूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 9वीं बैठक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की, जिसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में विज्ञान एवं तकनीकी का भी सहयोग लेने पर बल देते हुए कहा कि व्याकरण से सिद्ध भाषा संस्कृत कंप्यूटर के लिए भी उपयुक्त मानी गई है। देवभूमि के कारण हमारी पहचान है और संस्कृत हमारे परिवेश से जुड़ी भाषा है, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सीएम ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि उत्तराखंड संस्कृत भाषा के विकास में भी अग्रणी राज्य बने। इसके लिए नवाचार के प्रति ध्यान देना होगा। इसके लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि इससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ सके। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में अगले 2 सप्ताह तक लोगों को आफत की बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने मौसम सामान्य रहने की जानकारी दी है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले तकरीबन 8 से 10 दिन मौसम सामान्य रहेगा और अच्छी खासी धूप यहां पे खिली रहेगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी उन्होंने जताई है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा करने वाले और चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को मौसम की चिंता न करने की बात कही है। उनका कहना है कि मौसम साफ हो और जो भी लोग वहां पे यात्रा कर रहे हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। मौसम की बात करें 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी कुछ जगहों तक में, हल्की मध्यम तक की, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी और धूप जो है निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। और उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर भारी बहुमत से जीत जो है वह हासिल करेगी और कहा है कि कांग्रेस की फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। और उन्होंने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रीतम सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में गया था और जो परिस्थितियां वहां पर है, उन परिस्थितियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार वहां पर है, उस सरकार ने लगभग 60 जन उपयोगी योजनाएं वहां पर संचालित की है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है लाभान्वित करने का काम इस सरकार ने किया है। सिंह धामी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज वन विभाग की टीम से 223 हेक्टेयर भूमि पर करवाया गया। बता दी गई अतिक्रमण मुक्त हल्द्वानी, रामनगर और तराई फॉरेस्ट से खाली करवाया गया। वही अतिक्रमण में 3 एकड़ जंगल में कराया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान की जानकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग धकाते ने दी। तो अतिक्रमण हटाओ देवभूमि में यह अभियान लगातार तेज होते हुए नजर आ रहा है, चाहे जंगल हो या फिर कई ऐसे एरिया है जहां पे अतिक्रमण की खबरें निकल के सामने आ रही है। और ऐसे में अब प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए देवभूमि में नजर आ रही है। अभी की बात की जाए तो 3 एकड़ जमीन ऐसी बताई जा रही है जिनको खाली करा दिया गया है। उससे पहले भी हमने देखा था कि सरकार का पीला पंजा किस तरीके से चला था और यही कारण है कि अतिक्रमण मुक्त जो है अब देवभूमि इस पथ पे अग्रसर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दे दिए थे, इसके बाद से निरंतर काम जारी है। और स्वामी पुण्यानंद गिरी द्वारा बंगाल में कथा के दौरान ब्राह्मणों को
टट्टू कहे जाने के बाद से ब्राह्मण समाज में रोष बना हुआ है। 2 दिन पहले समाज के सैकड़ों लोगों ने हरिद्वार स्थित आश्रम को घेर लिया था, लेकिन संत के बाहर होने के चलते समाज के लोग आश्रम के बाहर प्रदर्शन कर लौट आए थे। और इसी बीच एक बार फिर ब्राह्मण समाज के हजारों लोगों द्वारा थाना कनखल क्षेत्र के चौक बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सभी लोगों द्वारा थाने पर भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर विधायक भी वहां पे मौजूद रहे। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ सिंह, सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। लोगों ने पुलिस से मांग की कि स्वामी पुण्यानंद गिरी ने जिस तरीके से पूरे ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्द कही है, उसके लिए उस संत को सार्वजनिक तौर पर पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही स्वामी पुण्यानंद गिरी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। और अगर पुलिस संत की गिरफ्तारी नहीं करती है तो समाज द्वारा और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म सभी जाति, वर्णों और समुदाय का सम्मान करना हमें सिखाता है। और इस दायित्व का, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। और विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति और संत एक व्यासपीठ पर बैठकर इस दुनिया को, समाज को जब प्रकाश की ओर ले जाता है, वो उस व्यासपीठ से लेके ब्राह्मण समाज के लिए इतनी अशोभनीय और निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा वर्णन करते हैं जिनको मैं आपके समक्ष दोहरा भी नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ, पूरी समाज के खिलाफ एक इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करा, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। और इस वक्तव्य की जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वह कम है। और निश्चित रूप से सारे देश का जो ब्राह्मण समाज है वह निश्चित रूप से बहुत गुस्से में है। उनको पुण्यानंद महाराज जी के शब्दों से बड़ा घोर क्षुब्ध हुए हैं। और कोटद्वार में दुगडा की पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद इलाके में भारी तबाही मची है। पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले 132 केवी की हाईटेंशन लाइन भी इसकी चपेट में आ चुकी है। बता दें कि बिजली की हाईटेंशन लाइन का पोल हाईवे की ओर लटक गया है, जिससे हाईवे पर आवाजाही कर रहे लोगों में डर बना हुआ है। वहीं मामले में ऊर्जा निगम के अधिकारियों का कहना है कि लाइन में करंट की सप्लाई काट दी गई है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी लाइन की मरम्मत का काम किया जा रहा है। ये 33 केवी की नहीं है, ये 132 केवी की है। और ये स्लाइड होने के कारण हमारा टावर तिरछा हो गया है और फिलहाल ये सप्लाई बंद है इसकी, और हम अभी टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बादल फटने से इलाके में तबाही मची है। कई ऐसे तारे हैं जो कि लटक रही है। ऐसे में लोगों के अंदर डर जो है वो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा के अधिकारी का कहना है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तार लटक रही है उसमें लाइनें नहीं है, यानी कि करंट आपको किसी तरीके का नहीं लग सकता है। और ऐसे में डर अभी भी फिलहाल ग्रामीणों में बना हुआ है। आने जाने वाले व्यक्ति के अंदर अभी भी डर नजर आ रहा है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो तार बिखरी पड़ी है इनको ठीक कर लिया जाए। और ऐसे में आवाजाही वाले जो लोग हैं वो काफी मशक्कत के साथ और काफी डर के साथ यहां से ये रास्ते को पार कर रही है। हाईटेंशन लाइन हाईवे पर लटका हुआ है, जिसके कारण लोगों के अंदर इस वक्त दहशत है। कोशिश यही की जा रही है अधिकारियों की तरफ से कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर लिया जाए। तो बादल फटने के बाद ये तबाही मची है, जिसके कारण जो है ये लाइनें, ये तारें जो है वो लटक गई थी। लेकिन इन तारों के अंदर जो करंट है वो काट दिए गए है, यानी कि लाइन नहीं है इस तारों के अंदर। इसलिए अब जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी है उनकी तरफ से कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से जो तारों के अंदर करंट थे वो काट दिए गए हैं। और चमोली में पुलिस ने एक आरोपी को 52 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और फिर आरोपी 2 को धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये आरोपी है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। इसके पास से 52 बोतल अंग्रेजी शराब मिली है और ऐसे में पुलिस अब यहाँ पे एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है और ऐसे में मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है और आरोपी को धर दबोचा है, जिसके बाद से 52 ऐसे अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद कर दी गई है। तस्वीरों में वो आरोपी नजर आ रहा है, उनके पास ये जो कट्टा पड़ा हुआ है इसके अंदर 52 शराब की बोतलें हैं। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और विकास कार्यों पर संतोष जताया और हालातों का जायजा भी लिया। बता दें कि यमकेश्वर विधायक के बयान पर विरोधी दलों के टिप्पणी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक को तलब किया था। वहीं विधायक ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और जब लोगों की शिकायत के जवाब में उन्होंने इसे दोहराया तो वो सुर्खियां बन गई। विधायक ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र में अब तक जो भी कार्य हुए हैं वो बीजेपी के बिना संभव नहीं हो सकते थे। और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों का सपना अब साकार हो पाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 33,558 आवास आवंटित कर दी है। आपको बता दें कि बीते 7 अगस्त को ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की और राज्य के लिए 26,000 ग्रामीण आवास दिए जाने की मांग की थी, जिसके बाद एक बयान जारी करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 33,000 आवास आवंटित कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश को कुल 73,000 आवासों में से 46,000 आवंटित हुए थे, जिसमें 35,000 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य पर काम जारी है, जिसके चलते गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया। उसके बाद उनके घर पे गया, आवास पर गया उस दिन, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के अंदर 73,000 की जो हमारी डिमांड थी उसके सापेक्ष अभी 26,000 घर में और मिलने हैं, आप हमें दीजिएगा। उन्होंने उससे मुझसे प्रॉमिस किया क्योंकि 50,000 ही आवास बाकी बचे थे पूरे देश के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं आपको 15,000 की तो मैं गारंटी देता हूं और बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और आवास हम दें। तो वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अपने दावे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने डेंगू को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जज जोशी का कहना है कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि पहाड़ में हालात इससे भी ज्यादा खराब है और वहां पर ना तो दवाई उपलब्ध है और ना ही चिकित्सा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर डेंगू पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। डेंगू सरकार के कंट्रोल से बाहर है, डे बाय डे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पहले से कहीं सरकार ने व्यवस्था नहीं की, न सरकार ने कहीं अस्पतालों में अलग से डेंगू के वार्ड बनाए, न डेंगू की कोई दवाई अस्पतालों में मिली। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रहा। देहरादून की हालत आप देख लें, राजधानी का अस्पताल है, दून अस्पताल की क्या हालत है आपके सामने है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा के लोग या उनके स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री डेंगू को कंट्रोल न कर पा रहा हो, डेंगू की रोकथाम के लिए व्यवस्था न कर पा रहा हो, उसका इलाज की व्यवस्था न कर पा रहा हो, मैं समझता हूँ ऐसे मंत्री को पद में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत अपने अपने समूह के द्वारा बनाई गई राखियों के स्टॉल लगाए। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल
एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, बीडीओ जगत सिंह और पंचायत प्रतिनिधि पंकज रावत ने महिला समूह के स्टॉल का उद्घाटन किया। साथ ही तमाम राखियां और अन्य सामान खरीदकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए हौसला अफजाई भी की। बता दें कि सरकार की मदद से महिला समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिकी का जरिया बनी हुई है। इन स्टॉलों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी राखी और स्थानीय उत्पादों की खरीदी की गई है, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा था। इसकी पेन मिली गई थी और ये प्रयोग से राखी बनाते हैं और एसडीएम सर आए तो उन्होंने खरीदी थी। सेल हो रही है? हाँ, ठीक हो रही, नॉर्मल है। कितने लोग जुड़े आपके समूह से? कितनी महिला? हमारे समूह में तो 14 लोग हैं, लेकिन हमारा 10 समूहों का संगठन है। अच्छी पहल है यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल यहाँ पर की है। जो महिलाओं ने यहाँ पर जो समूह में जो अपने उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि घी हम पीछे देख रहे हैं, घी बना हुआ है, शक्कर है, अचार है, राखियाँ खुद बना रखी हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है और सब लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर ख़रीदारी की है, तो एक अच्छी पहल है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये यहाँ पे स्टॉल लगाया है जिसमें हमने जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखियाँ बनाई हैं, उन राखियों की हमने यहाँ पे स्टॉल लगाई है। ये सब महिलाओं ने अपने हाथ से बनाई रखी है। इसमें हमारा अचार है, ब्राउन शुगर है और मिर्च का अचार है, लहसुन का अचार है। हमने आज इनकी यहाँ पे स्टॉल लगाई है। अब बागेश्वर विधानसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर गठित आबकारी टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर नगर से 20 किलोमीटर दूर चौंगावछीना रोड पर पाटली गांव के पास सड़क किनारे कलमट के नीचे घास के पत्तों से छिपाई गई 20 पेटी बरमूडा रम की 240 बोतल बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत लगभग 1,19,880 रुपए बताई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि रात का समय होने के कारण कोई भी अभियुक्त मौके से पकड़ा नहीं गया। वहीं बरामद अवैध शराब के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा बागेश्वर 47 आरक्षित विधानसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर आगे भी परिवर्तन की कार्रवाई लगातार की जा रही है और इस कार्रवाई के बाद से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और उत्तराखंड में अतिक्रमण नहीं चलेगा। अब उत्तराखंड में एक बार फिर से बुलडोजर एक्टिव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड अभियान शुरू हो चुका है। अब सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण होगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। देखिए रिपोर्ट। तो एक बार फिर से क्या सीएम धामी का बुलडोजर? जी, खबर तो ये है कि ब्रेक के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से चलने जा रहा है। हो सकता है कि यह फरमान अतिक्रमणकारियों की नींदें हराम कर दे, मगर खबर पक्की है कि अलग अलग विभागों से कई हेक्टेयर जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे से वापस ली गई है और आगे भी ली जाएगी। मगर अभियान के आगाज के साथ ही सियासत का आगाज भी हो गया है। सरकार भले ही ये दावा कर रही है कि प्रशासन धर्म, जाति और संप्रदाय को दरकिनार कर अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष का ये आरोप है कि ये बुलडोजर धर्म देखकर काम कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि अब तक बुलडोजर की जद में उत्तराखंड की 467 अवैध मजारें और 45 मंदिर भी आए हैं। इसे तोड़ा जा चुका है। अभियान की शुरुआत में जब विभागों ने जमीन का ब्यौरा लिया तो उनके होश उड़ गए थे। हजारों की संख्या में मजारों ने अधिकतम कब्जा किया था। आंकड़ों से ही इसकी तस्दीक होती है कि अतिक्रमण कितना बड़ा है। साथ साथ इस दौरान कई रसूखदारों के अवैध संपत्तियों पर भी पीला पंजा चलते नजर आया। अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। एक कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस अगर जो 400 मजारों को देखती है तो 44 गुरुद्वारों को भी देखे, 2-3 गुरुद्वारों को भी नोटिस देकर सरकार कहीं भी एक तरफा कार्यवाही सरकार की नहीं है। कांग्रेस तो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और कांग्रेस का जो चश्मा है, इसी चश्मे के कारण आज कांग्रेस का ये हाल है। आने वाले समय में जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है अतिक्रमण को लेकर के, तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अतिक्रमण है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के ज़माने में और कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा
खाद रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि बड़े पैमाने पर तुष्टीकरण को हवा देने के लिए ख़ास करके उत्तराखंड को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड बाय एंड लार्ज एक हिंदू प्रदेश है और जिस तरह का आज यहाँ परिदृश्य देखने को मिल रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट तो किया ही जा रहा है, लेकिन अपनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। 60-60, 70-70 सालों से लोग अपना मकान बनाए हुए हैं, छोटी छोटी दुकानों से स्वरोजगार कर रहे हैं और आज आप चाहे उत्तरकाशी ले लो, चाहे आप मुक्तेश्वर ले लो, चाहे आप प्रदेश के किसी हिस्से में चले जाइए, सरकार एक तरह से अतिक्रमण ड्राइव के नाम पर लोगों को शोषित कर रही है। वहीं आंकड़ों पर यकीन करें तो वन विभाग ने 11,864 हेक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमण चिन्हित किया है। इसमें अब तक 2,508 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन अतिक्रमण धार्मिक आधार पर किया गया था। अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग धकाते ने यह बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। इसमें अब तक 20% अतिक्रमण हटा दिया गया है और तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।